हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में बेहतर से लगे होंगे। आज जो है आपका तीसरा वर्गीकी का जो है तीसरा चैप्टर है वर्गीकी, और उसमें जो है 65 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखने वाले हैं। पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बिल्कुल न्यू बुक है, यानी घटना चक्र 2026 का है। बिल्कुल ये एक बिल्कुल की अगर बात करें तो ये आपको 2026 का करंट बुक है। इसमें जो आपको 2025 का भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि घटना चक्र किसी भी साइंस की बात करें तो किसी भी एग्जाम में साइंस अगर पूछा जाता है तो घटना चक्र से जरूर क्वेश्चन रहता है। इसीलिए आप लोग को जो है एक बार घटना चक्र को देखकर जरूर जाइए। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन, इसका आप लोग जवाब दीजिए। ऑक्टोपस क्या है, बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक प्रकार का मृदु कवची मोलस्का मोलस्का संघ का है। मोलस्का संघ का एक जंतु है, इसको ऑक्टोपस, और इसे डेविल फिश के भी नाम से जाना जाता है। और इसका जो है 8 भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं ऑक्टोपस को, यानी ओ से ऑक्टोपस, ओ से 8, यानी 8 भुजाएं होती है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बताइए सबसे बड़ा अकशेरुक कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा अकशेरुक। बिल्कुल अकशेरुक मतलब रीढ़ की हड्डी जिसमें नहीं पाया जाता है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर की हम लोग बात करें तो ये स्क्विड हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, यानी एक अलग जीव है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अगर बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, केकड़ा। केकड़ा जो है आपको ये अलग का है, और 3 जो बरूथी हो गया, बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, और तीनों एक का है और ये अलग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, केकड़ा का वर्ग जो है मैलेको स्टेका है, और बरूथी वर्ग एरेको क्रीडा। ये तीन एक तीन सेम है और एक अलग है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका, तोतों का, मोरों का, उल्लुकों का, कुक्कुटों का। बिल्कुल जो लोग मुर्गा खाते मतलब मीट मुर्गा खाते होंगे तो मतलब इस मतलब अनुमान जोड़ कर भी लगा सकते हैं। और आपको नहीं पता कैसे माना, तो जानते हैं लेग पीस है, लेग पीस मुर्गा आप जाते हैं या खाते हैं या कुछ खरीदने जाते हैं, लेग पीस दीजिए, लेग पीस यानी कुक्कुट। किसमें कुक्कुट मतलब होता है मुर्गा होता है, मुर्गा होता है कुक्कुट, कुक्कुर नहीं, कुक्कुर मतलब कुत्ता होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर, बताइए टीक और माइट। टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, ये सब फैक्ट याद करने वाला, डायरेक्ट इसको याद रखना। टीक और माइट वास्तव में क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे रिपीट करता है। बिल्कुल टीक और माइट की बात करें तो वास्तव में क्या होता है, एक प्रकार का मकड़ी वंशी है, मकड़ी वंश का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए दीमक को क्या कहते हैं, दीमक को क्या कहते हैं। चींटी कहते हैं, लाल चींटी कहते हैं, श्याम चींटी कहते हैं, या श्वेत चींटी कहते हैं, बताइए कौन सा चींटी कहते हैं। बिल्कुल दीमक, इन्हें दिया, दिया की बात करें तो दिया जो जलता है, ठीक है। देखिए देखिए दीमक देखने में है आपको लाल, देखने में लगेगा दीमक मतलब लाल, मतलब है वो चींटी, यानी सफेद चींटी, यानी सफेद देखने में लाल मगर है सफेद, सफेद चींटी, ऐसे याद रखिए। बताइए जुगनू, जुगनू की बात करें तो जुगनू चमकता है। जुगनू क्या होता है, चमकता है। तो जुगनू होता है क्या, मोलस्का है, कीट है, कृमि है, सूत्र कृमि है, बताइए कौन। जुगनू की बात करें तो जुगनू जो देखते हैं चमकने वाला कीड़ा जो होता है वही होता है, जुगनू से कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल एक प्रकार का कीट है, यह अर्थोपोडा के अंतर्गत ही आता है। बताइए इसका आंसर आप लोग। ऐसे ऐसे बताइए, ऐसे प्राथमिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न लाभ और न ही न लाभ न हानि होता है, यानी एक को लाभ हो रहा है दूसरा है तो हानि नहीं लाभ या न हानि हो रहा है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर की बात सहभोजिता। सहभोजिता यानी सब मिलकर भोज मतलब खाना खा रहा है, उसको
लाभ मतलब उसको हानि नहीं हो रहा है, यानी सहभोजिता, सहभोजिता याद रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए बताइए आप लोग, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? बताइए। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, एक परजीवी दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहता है ऊपर, उप परजीविता, उप परजीविता, उप परजीविता यानी एक के दूसरे ऊपर रहता है तो उप परजीविता, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। यानी आपको आंसर मतलब आपका देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, सामने में रहता है तो इसको रिलेटेड जोड़ के पढ़ के रखिए ताकि ऑप्शन देखते मात्र आपका जो है सही नजर जो सही आंसर पर जाए। बताइए। देखिए आ गया 2025। आप लोग बोल रहे बहुत से हमारे सारे मेरे साथी बोलते हो कि नहीं 2025 का नहीं है, ये आपका पुराना ही बता रहे हैं पीडीएफ तौर पर। नहीं, एकदम न्यू करेंट है। देखिए 71वां बीपीएससी 2025 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंपलेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? बिल्कुल, ये जो है आपका मूल्य, बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो परजीविता हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। मादा, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठती है। बताइए। बताइए इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अंत अंत अस्तर के साथ एक कोण पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। बताइए। देखिए 2025 आईएएस का क्वेश्चन देखिए, आप लोग को प्रूफ के साथ। आप लोग कहते हैं नहीं पुराना है क्वेश्चन, ये तो नहीं लिख सकते अपना मन से। पीकॉक टेरेंटुला, बूटी टेरेंटुला के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। यह एक सर्वभक्षी पुरुष कवची करेस्टेसियाई है। बिल्कुल, ये आपको सही कह रहा है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये बता रहा है। नहीं, ये आपका क्या है, ये गलत है, ये गलत है। इसका प्राकृतिक आवास भारत में कुछ वनों तक ही सीमित है, ये सही है। उसके बाद जो है अपने प्राकृतिक आवास में ये वृक्षीय जाति है, वृक्षीय जाति है, ये भी सही है। यानी 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट हो गया। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो कहीं जितना मतलब आपको बता रहे हैं उतना ही फोटो खींचते हैं, मतलब उसको उतना ही पीडीएफ आपको डाल रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आपको बायोलॉजी खत्म होगा, सभी को अटैच करके आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? बताइए कीट नहीं है। बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो गया, मकड़ी कीट नहीं है, बल्कि मकड़ी अलग है क्योंकि मकड़ी में आपको 4 जोड़ा और कीट में 3 जोड़ा पैर पाए जाते हैं। 3 दूना 6 और 4 दूना 8। कीट में देखिए 6 रहता है, यानी कीट छोटा, लिखने में पदरी कीट और कीट मकड़ी 3 गो, यानी ज्यादा है इसमें, इसमें कम है, तो ऐसे याद रखिए 4 और 6। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना होता है ये भी। अब देखिए अभी आ गया तुरंत, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या होता है कम, जब भी कंफ्यूज आप होइएगा 6 और 8 में, कीट में कम होता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या होता है 8 टांगे होता है, एक ज्यादा ज्यादा है तो ज्यादा वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कीट नहीं है? बिल्कुल कीट नहीं है, नाम कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है, अलग है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। बताइए कौन सा रेशम कहलाता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा गो सामर रेशम। तो सामर रेशम यानी मकड़ी जो है
आपको गौशाला में भी मिल जाएगा, गौशामा रेशम। मकड़ी कहाँ मिल जाएगा? गौशाला में, तो गौशामा रेशम, इसे याद रखिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, आप लोग को बताना है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र की किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? बिल्कुल पैदा करता है, बस पैदा करता है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा प्यूपा, पुपा, पैदा पुपा, यानी कोशित प्यूपा कहते हैं। प्यूपा अवस्था में ये आपको वाणिज्यिक तंतु प्रदान करता है, पैदा करता है। प से पैदा, पैदा पुपा, पैदा पुपा, इसे याद रखिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, जीव रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है, रेशम कीट जो है किस पत्तियों पर पनपता है? पनपता, पनपता है, बताइए। तो शहतूत यानी पनपता, रेशम कहाँ जाएगा? जहाँ शहद रहेगा शहतूत पत्तियां, जहाँ शहद रहेगा शहतूत की पत्तियां। ऑप्शन डी बिल्कुल ही बिल्कुल इसका करेक्ट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्नांकित में कौन से एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? कीट के शरीर से निकला स्राव है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, लाख। बिल्कुल लाख एक प्रकार का कीट है, और ये ऑप्शन सी बिल्कुल ये जो कीट से निकला शराब है, ऑप्शन सी लाख हो जाएगा, कीट से होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? बिल्कुल देखिए, रेशम भी होता है कीट से, शहद भी होता है, लाख भी होता है, लेकिन मोती की बात करते हैं, मोती नहीं होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, मोती नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो गया, गलत चुनना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, निम्नलिखित में कौन सी एक लाभकारी कीट नहीं है? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेलिको वर्पा, हेलिको वर्पा आर्मी गेरा। देखिए एक ही जो लाभकारी नहीं है, उसके बाद बाकी बात ये सब जो है आपको लाभकारी है। इसको याद रखना है, जो हेलिको वर्पा ये लाभकारी हानिकारक है, बहुत से हानिकारक, हानिकारक है, हेली, हेली हानिकारक, हेली हानिकारक, ठीक है। उसके बाद बाकी बात सब जो है लाभकारी है, तो इसे ध्यान रखिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, निम्न लिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? बताइए। छिपकली, मच्छर, मच्छर हम लोग का मारते हैं तो देखिए लाल हो जाता है। छिपकली की बात करें तो छिपकली, छिपकली की बात करें तो इसका भी होता है। घरेलू खटमल भी देखबे करते हैं, और ये जो तिल चट्टा होता है ना, तेल समझिए, तेल खाता है, तेल को चाटता है, मतलब ये इसका जो है रक्त, इसका जो रक्त कैसा होता है? सफेद होता है, ठीक है, रक्त सफेद होता है, इसका लाल नहीं होता है। तिल चट्टा सफेद होता है, तेल चाट चाट के सफेद कर लिया, समझे। हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बताइए, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? बताइए। बताइए क्या आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन लाल रक्त कणिका विहीन, आरबीसी किसमें कहीं नहीं पाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केचुआ, याद रखिएगा आप लोग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फिर आ गया यूपीपीसीएस प्री 2025 का क्वेश्चन, 2025 में पूछा गया, इसीलिए आप लोग थोड़ा बोल देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए। डॉल्फिन, डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन निम्न में से कौन सा कथन सही? डॉल्फिन और वेलोहल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। बिल्कुल वेलोहल्स के द्वारा ही सांस लिया जाता है। वेलोहल्स मतलब उसका नाक का छिद्र होता है ऊपर, ताकि ऊपर आके चल लेता है। डेल्फिन मतलब ऊपर से जंप करता है। केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। बिल्कुल ही बिल्कुल ये भी आपका सही है, तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, फिर देखिए 2025 का ही है, फिर 2025 केचुए के समय में कौन सा कथन सही? अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में अगर रिपीट करता है, आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रिवीजन करके जाइएगा। तो केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही। केचुए में 2 जोड़ी हृदय होती है, बताइए ये सही है कि नहीं?
ये बिल्कुल गलत बता रहा है कि एक्चुअली में दो हृदय जोड़ी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो हृदय जोड़ी कहाँ शुरू होता है, तो ये आपको जो है मत्स्य से होता है। ये गलत हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िए, अधिकांश अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वात रंध्र यानी ट्रेकिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए बताइए, जीव सिकाडा साइकेडा साइकेडा मंडूक फुदक फ्रॉग हॉपर और ताल व सर्पी फोक स्केडन क्या है? देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, थोड़ा इसे डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इस जो है आपको अंदर से गहराई से पूछता है। बिल्कुल एक प्रकार का कीट है, याद रखिएगा। अगर कहीं रिपीट कर दे एग्जाम में तो गलत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। 91 क्वेश्चन तक हो गया है। पीछे का बार बार यही कहते हैं, पीछे का नहीं देखें तो थोड़ा शुरू से आपका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जाकर देखिए। फिजिक्स पीछे का 2025 का करा रखे हैं, तो जाकर देखिए। और नया बायोलॉजी शुरू करे हैं, किए हैं, और इसका जो भी 2 चैप्टर हो गया है और तीसरा चैप्टर में लगे हुए हैं। थोड़ा अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग क्या चाहते हैं, और चाहते हैं थोड़ा लंबा क्लास हो या मैराथन टाइप का, कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।